अभी तक हम लोगों ने कितने क्वेश्चंस कर लिए हैं? 25 क्वेश्चंस कर लिए हैं हम लोगों ने एडजेक्टिव के ऊपर। और आपको मालूम है प्लेन टू पैरामाउंट की सीरीज चल रही है एडजेक्टिव की, जिसमें हमने 25 क्वेश्चंस खत्म कर लिए हैं। ठीक है, इस सीरीज को करने के मेरे भाई ये फायदा है, मुझे मालूम है व्यूज हमारे बहुत कम आ रहे हैं, बट चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसे पूरा खत्म करेंगे प्लेन टू पैरामाउंट को। इस सीरीज को चाहे एक बच्चा देखे चाहे दो बच्चा देखे, मैं पक्का कराऊंगा इसे कंप्लीट, ये तो मेरा वादा है आपसे। मगर ध्यान रखना, इस सीरीज को करने का फायदा ये है कि चाहे आप बुक पढ़ो चाहे ना पढ़ो, आपको कुछ बेसिक चीजें पता लग जाएगी। जैसे आपको पता लग जाएगा हमेशा ऑल के बाद ही पॉजेसिव केस लगाए। मतलब सर ये क्या कहना चाह रहे हो? मतलब ऑल माय, जैसे ऑल के बाद माय आएगा, ये नहीं होगा माय ऑल फ्रेंड्स, ऑल माय फ्रेंड्स बोलो। द के बाद ही होल आएगा, द होल। तो ये चीजें यार प्रैक्टिस से आती है, बुकों में गिवन नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है हमारा हर ब्लैक लॉन्ग हेयर एड्स ग्लैमर टू हर लुक्स। कि भाई जो उसके काले बाल हैं वो उसकी सुंदरता में ऐड करते हैं, ग्लैमर ऐड करते हैं। ठीक है, अब देखो भाई, एडजेक्टिव ऑफ साइज जो होता है, साइज वो पहले आता है। एडजेक्टिव ऑफ कलर उसके बाद आता है। आपको बस ये दो तीन चीजें याद रखनी है। और उसके बाद आता है एडजेक्टिव ऑफ इमोशन कह लो या परसेप्शन कह लो, एडजेक्टिव ऑफ इमोशन या परसेप्शन कह लीजिए, ये आता है। अब सर ये क्या है? देखो साइज मतलब जो साइज बताया, जैसे लॉन्ग है, शॉर्ट है, क्या है। कलर मतलब रेड येलो वगैरह। इमोशन मतलब भाई जैसे आपको किसी की ब्यूटीफुल लग रही है चीजें, आपको कोई अगली लग रही है, ये चीजें। तो देखो क्या होना चाहिए यहाँ पे, एडजेक्टिव ऑफ साइज क्या है? ये है लॉन्ग। तो ये तो बाद में दे रखा है। एडजेक्टिव ऑफ कलर क्या? ब्लैक। यहाँ पे तो ये होना चाहिए हर लॉन्ग ब्लैक हेयर, क्योंकि आपका जो एडजेक्टिव ऑफ कलर है, एडजेक्टिव ऑफ कलर है वो बाद में आएगा एडजेक्टिव ऑफ साइज के लिए। तो एडजेक्टिव ऑफ साइज तो आपका ये है लॉन्ग, ब्लैक तो बाद में, तो हर लॉन्ग ब्लैक, तो ये आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। आई ट्रेम्बल्ड व्हेन आई सॉ अ शार्प लॉन्ग नाइफ इन हिज हैंड। अब देखो दोबारा ये आ गया अ शार्प लॉन्ग नाइफ। अब आप ये देखो लॉन्ग, ये तो हो गया एडजेक्टिव ऑफ साइज, अभी हमने पढ़ा यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ साइज, उसके बाद एडजेक्टिव ऑफ कलर, फिर एडजेक्टिव ऑफ इमोशन। तो यहाँ पर क्या आ गया? एडजेक्टिव ऑफ साइज आ गया। ठीक है, देखो एडजेक्टिव साइज आ गया। अब एडजेक्टिव कलर, कलर तो यहाँ पे है ही नहीं, ब्लैक ब्लैक कुछ नहीं है। एडजेक्टिव ऑफ परसेप्शन है, कोई चीज मेरे लिए शार्प हो सकती है, कोई चीज मेरे लिए खूबसूरत हो सकती है, तो आपके लिए बेकार हो सकती है। जो चीज मेरे लिए शार्प है क्या पता आपके लिए ना हो। तो ये एक परसेप्शन है, ये एक इमोशन में आता है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे एडजेक्टिव ऑफ साइज, उसके बाद आता है एडजेक्टिव ऑफ कलर, वो तो है नहीं, तो आप सीधे लिखोगे एडजेक्टिव ऑफ परसेप्शन या इमोशन। तो क्या हो जाएगा? अ लॉन्ग शार्प नाइफ। बेसिकली आपका जो एडजेक्टिव ऑफ साइज है वो पहले आ जाएगा। तो ये चीजें ध्यान रखना, बुकों में ये ऐसे दे रखी है। ऑसेस कॉम्प इतना याद करने की जरूरत नहीं है यार, आता है ऐसी है एग्जाम में, हम भी देते रहते हैं एग्जाम्स, तो हमें भी नॉलेज है ही। नेक्स्ट है आई सॉ एन एंशियंस पेल गर्ल। ठीक है, आई सॉ एन एंशियस पेल गर्ल। तो देखो पेल, फिर आ रहा है आपका एडजेक्टिव ऑफ कलर। ये एंशियस की बड़ी चिंतित है, वरीड है, ये तो मेरा परसेप्शन है ना। ठीक है, ये तो इमोशन दिख रहा है बेसिकली। तो क्या हुआ? पेल, एडजेक्टिव ऑफ कलर पहले आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? आई सॉ अ पेल एंशियस गर्ल, ये हो जाएगा। ये भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है सारी चीजें। नेक्स्ट, मुंबई इज फर्दर फ्रॉम दिल्ली देन पटना। देखो यार फर्दर का मतलब होता है, एक होता है फर्दर और एक होता है फार्दर। फार्दर का होता है जब कोई दूरी, कोई डिस्टेंस बताना हो आप। ठीक है ना। फर्दर मतलब होता है इन एडिशन टू, इन एडिशन टू। यार आप टीचर हो, आप बेसिकली यूट्यूब पर पढ़ाते हो विनय सर, बट आप इसके अलावा क्या करते हैं? ठीक है, आपके अर्निंग सोर्सेज क्या है? तो फर्दर, व्हाट डू यू डू फर्दर फॉर लिविंग। तो आप उससे आगे क्या करते हो? इन एडिशन टू, इसके अलावा क्या करते हो? बिसाइड्स दिस आप क्या करते हैं? तो यहाँ पे फर्दर, तो अब देखो यहाँ पे ये होगा इसके अलावा क्या कर सकते हो, इन एडिशन टू। या बोलना चाहता है मुंबई इज क्या है? दूर है, इज फार्दर फ्रॉम दिल्ली देन पटना, वो ये कहना चाहता है। वो तो डिस्टेंस की बात कर रहा, तो फर्दर की जगह यहाँ पे आना चाहिए मेरे भाई फार्दर, FARTHER। दोनों कंपेरेटिव है इसलिए ध्यान आगे आ रहा है। ठीक है, कंपैरिजन भी दिखा रहा है वो दिल्ली और पटना का भी। नेक्स्ट है दिस बुक इज अनडाउटेडली प्रेफरेबल देन। देखो यार यहीं रुक गया मैं, आपको पता होना चाहिए डेट इज कॉल्ड फिक्स प्रेपोजिशन। प्रेफरेबल, प्रेफर, ये सब अपने साथ फिक्स प्रपोजिशन टू लेते हैं। जैसे कि आपको पता होना चाहिए सरप्राइज्ड अपने साथ फिक्स प्रपोजिशन लेता है एट। ठीक है, एस्टोनिस्ड, एस्टोनिस्ड मतलब ये बहुत चक्का हो जाना एकदम से ना, आप एकदम से सरप्राइज हो गए, शॉक्ड हो गए, तो ये भी अपने साथ क्या लेते हैं? एट। लाफ्ड भी अपने साथ क्या लेता है? एट लेता है। मैं ईडी फॉर्म्स लिख रहा हूँ, मगर नॉर्मल फॉर्म भी जैसे लाफ, सरप्राइज, एस्टोनिश, ये सब अपने साथ एट लेते हैं। प्रेफर, प्रेफरेबल टू वगैरह लेते हैं, तो यहाँ पे आना चाहिए प्रेफरेबल टू। आगे पढ़ने की आपको जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना। और एक और चीज याद रखना मेरे भाई, जैसे आपको वर्ड दिख जाए ना कंपेरेटिवली, ये भी लिख लो,
कंपेरेटिवली, ये मैं बस आपको याद करने की चीजें बता रहा हूँ, रिलेटिवली। अब जब ये खुद ही अपने आप में कंपेरेटिव है, कंपेरेटिवली मतलब इसको एक चीज से कंपेयर कर रहे हैं, रिलेटिवली मतलब इस चीज से इस चीज का रिलेशन। मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ, बुकों में तो लिखा हुआ है कंपेरेटिवली रिलेटिवली आ जाएगा, तो भाई उनके बाद आप सीधा पॉजिटिव डिग्री यूज करना, उनके बाद और कोई डिग्री नहीं आएगी। बट मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ, नॉर्मल सी चीज, कि देखो यार कंपेरेटिव का मतलब क्या है, कंपेयर करना। रिलेटिव का मतलब क्या है, इस चीज के रिलेटिव, तो कंपेयर ही कर रहे हैं। तो जब आप इन वर्डों का मतलब ही कंपैरिजन है, तो इनके साथ आप पॉजिटिव डिग्री लगा कैसे सकते हो। इसलिए कंपेरेटिवली के साथ हम पॉजिटिव डिग्री, गुड, ये सब यूज करते हैं, रेदर देन कंपेरेटिव डिग्री इनके साथ नहीं आती। सर आपने ये भी चीज हमें यहाँ पे बता दी है, आगे आपके भी काम आएगी। चलो देखते हैं। यू कैन ट्रस्ट दिस चैनल फ्रॉम द लास्ट न्यूज ऑफ दिस आवर। लास्ट का मतलब क्या होता है, लास्ट इज द रैंक। जैसे एक क्लास है, बच्चे बैठे हैं, तो ये फर्स्ट आ रहा है और ये बच्चा लास्ट आ रहा है, तो ये फर्स्ट है पूरी क्लास में और ये लास्ट है, लास्ट ऑफ द लास्ट। भाई यहाँ पे लास्ट न्यूज की बात कर रहा है, या वो कह रहा है कि जो अभी इस घंटे में न्यूज हुई है, मतलब बेसिकली जो लेटेस्ट न्यूज है। तो आपको थोड़ा मीनिंग के हिसाब से जाना पड़ेगा, कितनी याद करेंगे हम चीजें, ठीक है। नेक्स्ट है, एवरीबडी नोज दैट राधा इज द मोस्ट यूनिक सिंगर ऑफ दिस कॉलेज। ये जो वर्ड आपके होते हैं यूनिक, ठीक है, आपके और भी सारे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं यूनिक वगैरह, एक मिनट, आपके वर्ड होते हैं यूनिक, यूनिवर्सल, लास्ट, अल्टीरियर, एक्सटीरियर, सर्कुलर, ये सबके साथ ना ही कोई सुपरलेटिव डिग्री आती है, ना ही कोई कंपेरेटिव डिग्री आती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मोस्ट हट जाएगा, यूनिक वर्ड के साथ आपको याद रखना है, खुद ही यूनिक है वो अपने आप है, खुद ही एक सुपरलेटिव चीज दिखा रहा है कि ये सबसे ज्यादा यूनिक है, तो दोबारा सुपरलेटिव बना के आप उसे सुपरफ्लुअस क्यों कर रहे हो। नेक्स्ट है, द फास्टर ही कंप्लीट्स द वर्क गिवन टू हिम द लार्जेस्ट विल बी हिज प्रॉफिट। देखो भाई, द प्लस में कंपेरेटिव, कॉमा डाल के ये एक क्लॉज, जैसे यहाँ पर एक क्लॉज बन रहा है ये, ठीक है, ऐसे ही आ गया सब्जेक्ट और ये वर्ब आ गया, तो व्हाट इज क्लॉज, सब्जेक्ट एंड वर्ब इज कॉल्ड क्लॉज, जरूरी नहीं ऑब्जेक्ट हो। ये एक क्लॉज हो गया और दूसरा आपका ये दूसरा क्लॉज हो गया, ये भी आपकी वर्ब आ गई, नेक्स्ट चीजें बढ़ रही हैं, ठीक है ना। अब देखो, द प्लस में कंपेरेटिव, फिर द प्लस में कंपेरेटिव आप यूज करते हो जब आपको बोलना होता है, जैसे कि आप बोल रहे हो, जैसे कि आप बोलना चाह रहे हो द हार्डर यू वर्क, ठीक है, द मोर यू सक्सीड। तो भाई जितनी ज्यादा तुम मेहनत करोगे उतना ज्यादा तुम सक्सीड होंगे, तो दोनों चीजें एक दूसरे से क्या है, रिलेशन में है। तो यहाँ पे भी आप द के साथ कंपेरेटिव यूज करेंगे और द के साथ यहाँ पे भी कंपेरेटिव यूज करोगे। अब ये मत सोचना कि सर द के साथ तो हमने बचपन से पढ़ा है कि सर सुपरलेटिव आएगा, तो बचपन की बात है, बचपन में ये एसएससी बैंकिंग में नहीं चलती चीजें। तो यहाँ पे आपका द के साथ कंपेरेटिव होना चाहिए, तो जैसे यहाँ पे था द फास्टर ही कंप्लीट, जितनी जल्दी वो कंप्लीट करेगा अपना दिया वो काम, मतलब जो भी उसका काम गिवन है वो, द वर्क गिवन टू हिम, जो उसे काम दिया हुआ है वो, द लार्जर विल बी प्रॉफिट, उतना ज्यादा ही उसे प्रॉफिट होगा। तो द प्लस में कंपेरेटिव यहाँ पर, और यहाँ पे सुपरलेटिव नहीं, यहाँ पे भी आना चाहिए द लार्जर, लार्जर आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, ही डज नॉट हैव सम मनी टू बाय अ न्यू मशीन सो ही इज एंशियस। जब भी आपको बोलना हो नेगेटिव में कि ये चीज नहीं है, आप नॉट का यूज कर रहे हो, तो मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना, वो क्या कहना चाह रहा है कि भाई उसके पास इतने ही पैसे नहीं है कि वो एक मशीन ले सके, समझ लो एक वॉशिंग मशीन ले सके, तो वो बड़ा ही चिंतित है, बड़ा ही वरीड है। तो बोलना चाह रहा है उसके पास इतने ही पैसे नहीं है। जब भी आपको ये चीज बोलनी हो ना नेगेटिव में, तो आप सम का यूज नहीं करते। सम का मतलब होता है कुछ पैसे हैं, तो कुछ पैसों में कुछ ना कुछ तो खरीद ही लेंगे, डाउन पेमेंट देके खरीद लेगा। बट वो कहना चाह रहा है उसके पास इतने भी पैसे नहीं है, तो उसके लिए आपको नेगेटिव, जैसे नॉट दिख रहा है तो आप यूज करो यहाँ पर एनी का। He doesn't have any money to buy a new machine so he is anxious. नेक्स्ट, जल्दी जल्दी कवर करेंगे, पेपर पास है। इस वीडियो का मोटिव बस यही है कि आप बुक पढ़ लो और उसके बाद एक डिटेल्ड एनालिसिस मेरे से ले लो, सारी एक्सप्लेनेशन ले लो पूरी की पूरी, आपका जो भी एक्सरसाइज है उसकी। दिस यंग लेडी इज मोर ब्यूटिफुल बट नॉट सो कल्चर्ड एज हर सिस्टर, ठीक है। इसमें क्या है, तो इसमें ये है मेरे भाई, वो कह रहा है दिस यंग लेडी इज मोर ब्यूटीफुल बट नॉट सो कल्चर्ड एज हर सिस्टर। मेरे भाई जब यहाँ पे मोर ब्यूटीफुल आ रहा है, बता रहा है कि इससे इसका कंपैरिजन हो रहा है, तो यार यहाँ पे देन भी तो लगाना चाहिए, कंपेरेटिव के साथ देन भी तो आता है, मोर ब्यूटीफुल देन बट नॉट सो कल्चर्ड एज ए सिस्टर, सिंपल। नेक्स्ट, नाउ अ डेज द वेदर इज गेटिंग कोल्ड एंड कोल्ड। ये तो मैंने आपको कई बार बता रखा मेरे भाई, देखो जब भी कोई चीज आपको बतानी हो ना, इन दिनों कोई चीज बढ़ रही है, धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, लिख लेना मेरी बात ये आपको बुकों में नहीं मिलेगा, ग्रेजुअली इंक्रीज दिख रहा है आपको, तब वहां पे आप कंपेरेटिव डिग्री का यूज करते हो, कंपेरेटिव डिग्री का आप यूज करते हो। दूसरी बात, एंड से दो चीजें जुड़ रही है, एंड से दो चीजें जुड़ रही है,
यहाँ पर, तो आप ये देखो अगर इधर ER आ रहा है, तो मैंने आपको बताया था अगर एंड से आप कोई वर्ब जोड़ रहे हो पार्ट ऑफ स्पीच, तो जो वर्ब इधर आएगी जिस सेंस में वही वर्ब इधर जाएगी, जो एडजेक्टिव जोड़ रहा है वो भी इधर आएगा तो वो इधर जाएगा। तो आपका कोल्ड की जगह यहाँ पे क्या आना चाहिए, कोल्ड की जगह आपका आना चाहिए कोल्डर, कोल्डर एंड कोल्डर। और दूसरा पॉइंट एक बार ये भी याद रखना, व्हेन यू वांट टू से लाइक समथिंग, आपको ये दिखाना है कि भाई ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा है, बिल्कुल धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, कि भाई इन दिनों जो वेदर है वो ठंडी होती जा रही है, ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, तो आप उसे कंपेरेटिव डिग्री में रखो रेदर देन अलग अलग डिग्री में तो आप रख भी नहीं सकते। दिस फोटोग्राफ वॉज कंपेरेटिवली बेटर देन डेट विच ही हैड कैप्ट इन हिज पर्स। कंपेरेटिवली वर्ड आ गया, जब वो कंपेरेटिव लगाकर यहाँ पे देन लगाकर कंपैरिजन दिखा रहा है, तो फिर मुझे दोबारा कंपेरेटिव डिग्री, दोबारा एक पॉजिटिव डिग्री होती है, कंपेरेटिव डिग्री, दोबारा कंपेरेटिव डिग्री लगा रहा हूँ, फिर कंपेरेटिवली भी लिख रहा हूँ, तो सुपरफ्लोज कर दिया मैंने सेंटेंस। इट्स लाइक कि मैं बोल रहा हूँ ये चीज बिग ब्लंडर है, तो ब्लंडर तो अपने आप में बिग होता है, तो फिर क्या कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे आपका होना चाहिए बेटर की जगह गुड, पॉजिटिव डिग्री का यूज करो, जैसे गुड बेटर बेस्ट। राम इज एज गुड एज इफ नॉट बेटर देन, ये मैंने आपको अपनी पहली वीडियोस में बता रखा है कि एज गुड एज रखेंगे, एज के साथ एक पॉजिटिव डिग्री और इफ नॉट लगाकर दोनों को जोड़कर हम कंपेरेटिव के साथ देन लगा के बोलना चाहते हैं। बेसिकली दो सेंटेंस है, ठीक है, और इसको हमने जोड़कर पॉजिटिव डिग्री का यूज हम कंपेरेटिव के साथ रख रहे हैं, तो हमें एज वाले उसमें हमें पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव रखना पड़ेगा, और इफ नॉट जोड़ने के लिए लगाया हमने, एंड बेटर देन आपका कंपेरेटिव डिग्री यहाँ पे आ रहा है, तो ये फॉर्मेशन बिल्कुल सही है, बस एज आना चाहिए यहाँ पे, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट, गोपाल फेल्ट हैप्पीली टू लर्न दैट आई हैड गॉट अ जॉब इन द बैंक। फील, ये जो सारे वर्ब ऑफ सेंसेशन वाले हैं ना, टेस्ट, ये अपने बाद एडजेक्टिव नहीं लेते। मैंने आपको बताया था इंग्लिश ग्रामर में 90% चीजें जिनमें LY लगा हो जिन वर्ड में, वो आप उनको एडवर्ब मान सकते हो, ठीक है, थोड़ी एक्सेप्शन तो हमेशा होती है। तो यार ये जो वर्ब ऑफ सेंसेशन है इनके बाद आप एडवर्ब यूज नहीं करते हो, आप क्या यूज करते हो, आप एडजेक्टिव फॉर्म यूज करते हो, तो आपका आना चाहिए फेल्ट हैप्पी। ही इज कंपेरेटली वीकर इन मैथ्स। अब बताओ, दोबारा समझाने की जरूरत है, जब कंपेरेटली वर्ड आ रहा है तो आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, सॉरी गुड नहीं, वीकर का पॉजिटिव डिग्री क्या होगी, वीक होगी, खत्म। मैनी अब बॉयज आर एब्सेंट टुडे, मैंने आपको कितनी बार बताया कि मैनी अपने बाद क्या लेता है, प्लूरल लेता है, बट यहाँ पे मैनी ए है, ए मतलब एक, तो पहली बात तो एक है, तो बॉयज का बॉय हो जाएगा, सिंगुलर नाउन आएगा, फिर सिंगुलर नाउन में तो आपका क्या होना चाहिए, आपके वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, इज आएगा। नेक्स्ट, ऑनेस्ट आर रिवॉर्डेड सूनर और लेटर, ठीक है, अब बताओ क्या होना चाहिए, ऑनेस्ट क्या होगा भाई बताइए। मैंने आपको एक चीज बताई थी बहुत आसानी से, मैंने आपको बताया था जब द के साथ आप कोई एडजेक्टिव का यूज करते हो, मतलब कैसे, जैसे मैं बोलूँ द पुअर, तो ये जो पूरा कंसेप्ट है ना, ये एक बन गया यहाँ पे ये पुअर जो है द के साथ एडजेक्टिव लगाया मैंने, ठीक है। अब व्हाट इज पुअर सर, हमें कैसे पता, पुअर एडजेक्टिव, अगर मैं बोलूँ पुअर पीपल, तो पीपल इज आपका नाउन, लोग, कैसे लोग, गरीब लोग, तो गरीब उसको डिफाइन कर रहा है, उसे सिग्निफाई कर रहा है, तो ये तो आपका एडजेक्टिव हो गया। क्लियर है मेरे भाई बात, ठीक है। तो ये देखो कि जब दा के साथ आप एडजेक्टिव का यूज करते हो, तो इस केस में जो ये है ये आपका प्लूरल कॉमन नाउन बन जाता है, जिसका मतलब होता है द पुअर का मतलब होता है पुअर पीपल, सारे गरीब लोगों की यहाँ पे बात हो रही है। सर ये तो चीज हमें समझ में आ गई, तो आप हमें यहाँ पे क्या बता रहे हो, यहाँ पे मेरे भाई मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे मैंने आपको बोला द रिच, जैसे द पुअर था, वैसे मैंने द रिच बोला, द के साथ एक एडजेक्टिव फॉर्म लगाया, जिस जो ये यहाँ पर कैसे इसका यूज हो रहा है, कैसे इसकी इंप्लीमेंटेशन हो रही है। द रिच का मतलब है रिच पीपल, अमीर लोग, वेल्दी लोग, जिनके पास इनफ पैसा है अपनी सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए, वेल्दी लोग बेसिकली। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब सर ये क्या बताया आपने, देखो जब यहाँ पे ऑनेस्ट आ रहा था, ठीक है, तो फायदा कैसे लगा कर, मतलब ये तो एडजेक्टिव है, ठीक है, जैसे मैं बोलूंगा, मैं आपको बोलूं डैश ऑनेस्ट, वैसे ऑनेस्ट कहते हैं, ऐसे ऑनरेबल होता है, तो आप, मैं बोलूंगा भाई लगाओ, तो आप बोलोगे सर एन ऑनेस्ट, मैं कहूंगा ये तो गलत है मेरे भाई, क्योंकि ये तो एक एडजेक्टिव है। आर्टिकल तब तक नहीं आता जब तक यहाँ पे क्या हो, जब तक यहाँ पे नाउन ना हो, तो कोई नाउन तो आ नहीं रहा, तो खाली एडजेक्टिव को मैं बना सकता हूँ क्या सब्जेक्ट, कि ऑनेस्ट आर रिवॉर्डेड, ये तो पार्ट ऑफ स्पीच ही गलत हो गई। हमारी पूरी इंग्लिश ग्रामर में जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनते हैं या तो वो नाउन होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, तो ये तो गलत हो गया। तो इस एडजेक्टिव को मुझे ऐसे ही लिखे रहने देना है कि जैसे ये यहाँ पर हो और मेरा सेंटेंस करेक्ट हो जाए। बहुत अच्छी चीज समझा रहा हूँ, समझ लो ध्यान से, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव को मैंने नाउन कैसे बनाऊं, तो भाई अगर मैं इसको लिखूं द ऑनेस्ट,
द ऑनेस्ट का मतलब ये ऐसे सेंस में चले जाएगा जैसे द पुअर, द रिच, था कि द के साथ एक एडजेक्टिव बन रहा है, तो ये क्या हो गया बेसिकली, ये हो गया आपका प्लूरल कॉमन नाउन। जब प्लूरल कॉमन नाउन हो गया तो यार ये तो प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ आ रहेगा, सही है, तो आपका होना चाहिए द ऑनेस्ट। क्लियर है बात? वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना, पूरी मेहनत हो रही है आप लोगों के लिए। बाय माई ऑल फ्रेंड्स विल कम टुमारो टू मीट मी। माई ऑल फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था हमेशा पहले ऑल आएगा, उसके बाद आप पॉजेसिव केस लगाओगे, पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो क्या होगा ऑल माई फ्रेंड्स। ये गलत है यहाँ पर। ही इज वाइजर इनफ टू अंडरस्टैंड योर ट्रिक। हमेशा जब भी वर्ड आप इनफ यूज करो तो इनफ के साथ आप पॉजिटिव डिग्री ही यूज करना, ठीक है। वाइस, ही इज वाइस इनफ, ये चीजें कुछ याद रखनी है जो आपका स्कोर जल्दी जल्दी बढ़ा देगी। रामायण इज मोर सेक्रेड देन ऑल द ऑफ हिंदूज, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है भाई, देखो तो आप बोल रहे हो रामायण इज मोर सेक्रेड देन ऑल द ऑफ हिंदूज, तो आप ये देखो कि यहाँ पे पहली बात तो मोर आ रहा है, कंप्लीट डिग्री आ रही है, तो आपको यहाँ पे द लगाना पड़ेगा। ऑल अदर, द हटा दो, ऑल अदर लगाना पड़ेगा, ऑल अदर ऑफ हिंदू, जिसका मतलब हो जाएगा कि रामायण को छोड़ के बाकी सारी जो हिंदू चीजें हैं उनसे कंपैरिजन हो रहा है। अगर आप ऑल द ऑफ हिंदूज बोलोगे तो उसमें रामायण भी इंक्लूड हो रही है। ऑल द आप तब लगाते हैं जब यहाँ पे आप सुपरलेटिव यूज करते हैं, बट अगर यहाँ पे कंपेरेटिव है तो आप यहाँ पे अदर लगाओगे। जब मैं आपको एडजेक्ट, मैं अभी आपके लिए ना एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं 120 रूल्स कराऊंगा इंग्लिश ग्रामर के। वैसे मैं रूल्स कभी मानता नहीं हूँ, बट मैं करा दूंगा, तो उसमें मैं ये चीज़ें आपको डिटेल्ड एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक आप ये याद रखो कि मोर है तो यहाँ पे अदर लगाओ, जिसको ऑल अदर कहने से जो रामायण है वो वहां से एक्सक्लूड हो जाएगा, रामायण का कंपैरिजन और बाकी सेक्रेट चीजों से होगा, ठीक है। ही ऑफर्ड मी अ स्टीम्ड कप ऑफ कॉफी, कप ऑफ टी, तो उसने मुझे ऑफर करा क्या, कप ऑफ टी। तो स्टीम्ड मतलब क्या हुआ, ये तो पास्ट पार्टिसिपल क्यों दे रहे हो, यहाँ पे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल चाहिए आपको, कि भाई जब उसने मुझे कॉफी दी थी तो वो कैसी थी, स्टीमिंग वाली थी, गर्म थी, धुआं भी निकल रहा था, ठीक है ना, वैसी बनी हुई थी। तो यहाँ पे स्टीम्ड की जगह क्या हो जाएगा, स्टीमिंग कॉफी, कप ऑफ कॉफी, प्रेजेंट पार्टिसिपल। आई विल बाय द बुक व्हेन द रिवाइज एडिशन विल कम, ये एडिशन यहाँ पे नाउन है, जिस वर्ड के पीछे आईओएन लगाओ वो आपके नाउन होते हैं। नाउन को क्वालिफाई कौन करता है, नाउन को क्वालिफाई करता है आपका एडजेक्टिव, रिवाइज तो वर्ब है, तो ये एडजेक्टिव फॉर्म क्या होता है, रिवाइज का एडजेक्टिव फॉर्म होता है रिवाइज्ड, द रिवाइज्ड एडिशन, ठीक है। ही रैन सो फास्ट, यहीं रुक गया मैं, ये तो चलो आप लोग कमेंट, जो बच्चा देख रहा हो वो कमेंट करके बताओ कि हाँ फास्टली क्यों नहीं, फास्ट क्यों होगा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट, आई एम श्योर दैट ऑल माई मंथली एक्सपेंसेस वुड एक्सीड द इनकम इफ आई डू नॉट इकोनोमाइज, ठीक है। ऑल माई मंथली एक्सपेंसेस, ठीक है। देखो ऑल माई एक्सपेंसेस के अंदर ही आपका मंथली आ गया, तो मंथली बोलने की जरूरत ही नहीं। अगर आप बोल रहे हो मेरे सारे एक्सपेंसेस, मैं बोल रहा हूँ मेरे सारे एक्सपेंसेस, तो मेरे उस सारे एक्सपेंसेस में मंथली एक्सपेंसेस तो आ ही गए, ठीक है, तो मुझे बोलने की क्या जरूरत है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मंथली कट जाएगा आपका, ठीक है। ऑल माई एक्सपेंसेस सही है, ये तो मंथली लगाना सुपरफ्लुअस है, सारे एक्सपेंसेस के अंदर मंथली भी आ ही रहा है। नेक्स्ट है आपका, आई एम लोनलियर हेयर देन आई वॉज इन द यूएसए। लोनलियर का मतलब क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ भी आप लोनलियर बोल रहे हो, यहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री लगा रहे हो, तो ये तो गलत है, ऐसे तो लगाना, ठीक है। तो यहाँ पर आपका मोर हट जाएगा, आप बोलोगे आई एम लोनलियर हर देन आई वॉज इन द यूएसए। नेक्स्ट है ये, टू मीट अपीयर्स देन एंथ्रोपोलॉजी इज द मोर इंटरेस्टिंग ऑफ ऑल द सब्जेक्ट। जब मैं सारे सब्जेक्ट्स में से एंथ्रोपोलॉजी को बता रहा हूँ कि ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, सारे सब्जेक्ट में से कंपैरिजन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मोर की जगह तो मोस्ट आना चाहिए ना, द मोस्ट यूज होगा ना, ठीक है। नेक्स्ट, द सर्कुलेशन ऑफ द स्टेट्समैन इज ग्रेटर देन डेट ऑफ एनी, यहाँ पे जब भी मैंने आपको बताया, जब भी आप बोल रहे हो देन डेट ऑफ, तो एनी अदर लगाओ, एनी अदर न्यूज़पेपर, देन डेट ऑफ एनी अदर न्यूज़पेपर। एनी अदर न्यूज़पेपर क्यों आएगा, क्योंकि भाई अगर आप एनी न्यूज़पेपर बोलोगे तो उस एनी न्यूज़पेपर है तो सर्कुलेशन ऑफ द स्टेट्समैन, ये जो स्टेट्समैन है ये भी इंक्लूड हो जाएगा, बट आपको इसको छोड़ के आप इसका कंपैरिजन कर रहे हो ना कि ये बड़ा है बाकी अदर से, तो आपको अदर लगाना पड़ता है। नेक्स्ट, इन द गार्डन वर द मोस्ट ब्यूटिफुल, भाई वर द कंपैरिजन सबसे कर रहे हो, मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स। इन इज ओल्ड एज अ पर्सन इज लाइकली टू गेट मोर वीक डे बाय डे। मैंने आपको बताया था ना, जब भी ग्रेजुअल इंक्रीज दिखाना हो, ये कोई चीज इंक्रीज हो रहा है तो आप क्या करोगे, तो आप लगाओगे कंपेरेटिव डिग्री। बट आप खुद बताओ, वीक का कंपेरेटिव डिग्री मोर वीक बनेगा या वीकर बनेगा, तो मोर हटा के आपको यहाँ पे करना पड़ेगा वीकर, ठीक है। वीक, वीकर, वीकेस्ट, ये मोर ब्यूटीफुल, जब सिलेबल दो से ज्यादा होते हैं ना, जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटी
दो से ज़्यादा हो रहा है फुल, तो आप मोर मोस्ट लगा के इनका सुपरलेटिव वगैरह बनाते हैं, कंपेरेटिव सुपरलेटिव, ठीक है। तो गाइज यहाँ तक हमारा एडजेक्टिव था। जिससे वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो चलो गाइज आगे मिलते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।